वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको होता है स्कूलों में या जो भी आपका परिक्षेत्र है उसमें हाउस होल्ड सर्वे का कार्य चल रहा है और विभिन्न जो शिक्षक साथी है वो फील्ड में जाकर के अपने अपने परिक्षेत्र में जाकर के सर्वे कर रहे हैं और जो 3 साल से 18 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनका सर्वे कर करके उनकी ऑनलाइन जो मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं। अब पीओ लेवल पे कैसे संस्था प्रधान देखेंगे कि किन किन कार्मिकों ने किन किन बच्चों को सिलेक्ट किया है जो नामांकन योग्य है 3 से 18 तक के, उनमें से नेवर एनरोल्ड कितने हैं, आंगनवाड़ी के लायक कितने हैं, वो कैसे चेक करेंगे और पीओ खुद कैसे जानेंगे कि किस किस टीचर ने उनके अधीनस्थ जो भी स्टाफ है उन्होंने सर्वे शुरू किया है। तो सबसे पहले तो आपको साला दर्पण लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ से जो आपकी पीओ लॉगिन है इसमें आपको क्लिक करना है। तो पीओ लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे अब इसमें एक तो ऑप्शन है जो मैं आपको बता दूँ कार्यालय का, और कार्यालय में पीओ, यहाँ पीओ क्लिक करेंगे। पीओ पे आपको पीओ और सीआरसी ओओएससी यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके जो भी जिन साथियों ने सर्वे किया है उनमें ने जिन जिन बालक बालिकाओं को नामांकन योग्य जो उनको सेलेक्ट किया है वो लिस्ट डाटा सिंक करने के बाद में आपके इस विद्यालय लॉगिन में खुल जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ ग्राम पंचायत का नाम आ रहा है, विलेज का नाम आ रहा है, इसके अलावा बालक या बालिका का नाम आ रहा है, पिता का नाम आ रहा है, नामांकन इस वर्ष नामांकन योग्य उम्र आ रही है जैसे 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है। अब इसमें जो नेवर इनरोल्ड है तो ये एक ड्रॉप आउट है। जो इसका कारण क्या है, ओएससी होने का कारण क्या है कि ये अभिभावकों की उदासीनता के कारण है। अब ये अन्य जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी बालक बालिका हैं, 6 वर्ष का है, कोई 5 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का है, तो यहाँ से जैसे एक है वो 3 साल का है या 4 साल का, तो वो आंगनवाड़ी में नामांकन योग्य है। दूसरे जो भी बड़े हैं विद्यालय लायक है 6-7 साल के, तो उनको विद्यालय से जोड़ना है। इनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ से मुख्य धारा में जोड़ें, इस पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट उनकी डिटेल्स वगैरह आपके यहाँ जैसे इस तरीके से मैं एक आपको डेमो के रूप में बता रहा हूँ। जैसे ये मान लो विद्यालय में आने लायक अगर ये बालक है, जैसे ये नाम है और यहाँ से इसको मुख्य धारा में जोड़ना है, तो इस पर क्लिक करते ही आपके सारी डिटेल्स आ जाएगी। विलेज का नाम है, इसके अलावा विद्यालय का स्तर, विद्यार्थी का स्तर कैसा है और किस में आप जोड़ रहे हैं, राजकीय विद्यालय में जुड़ रहा है, निजी विद्यालय में जुड़ रहा है, आंगनवाड़ी केंद्र में जुड़ रहा है या अन्य में। आंगनवाड़ी लायक है तो आंगनवाड़ी में जोड़ना है, विद्यालय लायक है तो विद्यालय, और यहाँ से आपको उसकी कक्षा का स्तर सेलेक्ट करना है। पहले आप यहाँ से विद्यालय सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट कर लें और ये इस तरीके से आपको उसको मुख्य धारा से जोड़ना है। तो ये तो हो गया। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि अगर मान लो कोई साथी जानना चाहे कि या जो भी पीओ इश्यू है वो देखना चाहे कि उनके अधीनस्थ किन किन लोगों ने सर्वे कंप्लीट किया और कितने बच्चों को शो किया है, वो कैसे चेक करेंगे। उससे पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अधिकांश शिक्षक साथी है और शिक्षक साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। कक्षा 5 में आपके विद्यालय में, आपके परिवार में, आसपास में जो भी विद्यार्थी है और नवोदय की अगर तैयारी कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस साल जो भी 5वीं में है वो आगामी दिनों में जब भी फॉर्म भरे जाएंगे, कक्षा 6 में एंट्रेंस के लिए एग्जाम 2027 का देंगे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए, और इसके जो की फीचर्स है, कंप्लीट थ्योरी इसमें एनसीईआरटी की बुक्स और सिलेबस के आधार पर दी हुई है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पेपर्स दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर और मॉक टेस्ट पेपर भी दिया हुआ है, और 13 दिसंबर 2025 को जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका पेपर विथ सॉल्यूशन है ये भी दिया हुआ है। और 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट है इस बुक को पढ़ चुके हैं और अपना सिलेक्शन है वो उनका पहले अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो चुका है। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें इस बुक के बारे में, तो इसमें संपूर्ण जानकारी जो भी नवोदय विद्यालय से संबंधित है सारी जानकारी दी हुई है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है नवोदय के बारे में। और टॉपिक वाइज जैसे 3 जो होते हैं, मेंटल एबिलिटी है, और इसके अलावा जैसे इस तरीके की अरिथमेटिक का जो टेस्ट होता है 40-40 नंबर के होते हैं, 60 नंबर का या 20-20 नंबर के जो भी होते हैं, मैथ्स का है, लैंग्वेज का है जिसमें हिंदी इंग्लिश है, तो इस तरीके से इंग्लिश के है, हिंदी के, जो भी आपके सारे डिटेल्स इसमें दी हुई है और बहुत अच्छी बुक है। और टोटल पेज क्वेश्चंस वगैरह है वो भी आपके दिए हुए हैं, मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है, मेंटल एबिलिटी का भी टेस्ट दिया हुआ है, अरिथमेटिक का, लैंग्वेज का भी टेस्ट है, तो इस तरीके से विद आंसर्स ये सोल्यूशन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो ये बुक अगर आप अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहें, अभी से अगर तैयारी शुरू करवाना चाहें, तो इस बुक का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे क्लिक करके इस बुक को आप ऑनलाइन है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी जो भी आसपास में जो स्टूडेंट्स 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं कि मान लो जैसे
जो भी पीओ है वो देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे, तो यहाँ से आपको प्रबंधन में मैनेजमेंट में आना है पीओ लॉगिन में, और यहाँ आपको सर्वे मॉनिटरिंग एडिशनल रिपोर्ट, एक तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप पीओ वाइज देखना चाहते तो यहाँ से जैसे स्टेट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, एक तो पीओ पर सेलेक्ट करेंगे, और जैसे पंचायत आप जिस पंचायत की सिलेक्ट करना चाहें, यहाँ से जैसे मैं एक पंचायत सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके पंचायत के अंडर में कितने जो एलिजिबल स्टूडेंट्स है कक्षा 3 से 6 वाले हैं उनकी संख्या यहाँ शो हो जाएगी, और इसके अलावा आपके जो वैद्यनाथ विद्यालय वहाँ की भी शो हो जाएगी, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था स्टाफ की, तो स्टाफ को कैसे पता करेंगे किन किन स्टाफ ने किया है, तो यहाँ मैनेजमेंट में जाकर के सर्वे मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पूरे राजस्थान की एक तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से लिस्ट खुलेगी। अब आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके यहाँ से जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट का टोटल आंकड़ा आ जाएगा कितने सर्वे हुआ। अब इसमें भी आपको ब्लॉक वाइज है, यहाँ जैसे मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, टोटल विलेज कितने हैं, इसके अलावा ब्लॉक में टोटल स्कूल्स कितनी है, नॉन टीएसपी कितने हैं, और ओएस सीट कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हुए हैं, तो और कितने स्टाफ है जिन्होंने सर्वे किया, सर्वे कंप्लीट कितनों ने किया, और हालांकि सर्वे कंप्लीट करने के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि सर्वे को कंप्लीट नहीं करना है। अब यहाँ से आप जैसे आपका जो भी ब्लॉक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में आपको जो भी आपकी पंचायत वगैरह वो सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ से जैसे मैं अब नई पंचायत है तो उसको यहाँ से अलग आ गया, जो नया जो विभाजन अभी पंचायत का हुआ है उसके अनुसार यहाँ शो हो रही है। तो मैं अपने जैसे विद्यालय या पंचायत की बात करूँ तो यहाँ से आपको जो भी आपका नाम है वहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ जैसे स्टाफ का नाम आ जाएगा, यहाँ स्टाफ का नाम आ जाएगा, विद्यालय का नाम आ जाएगा, और टोटल ओएस यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन किन किन लोगों ने कितने शो किए। जैसे यहाँ स्टाफ है इन्होंने 1 शो किया है, ये जो है यहाँ इन्होंने 4 शो किए हैं, यहाँ जैसे 2 शो किए हैं, यहाँ 1 शो किया है। अब इस तरीके से कुल 13 स्टूडेंट है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। अब इनको सर्वे कंप्लीट का है तो नो आ रहा है क्योंकि किसी को ने भी सर्वे कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि निर्देश है कि इसका दूसरा चरण जब होगा तो अगर आप एक बार आप सर्वे कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपके दोबारा लॉगिन नहीं हो पाएगा या आप उसमें कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे, तो सर्वे कंप्लीट करना नहीं है। अब मान लो जैसे कौन से स्टूडेंट है, ये 4 स्टूडेंट है, तो आप जो भी टीचर्स है या स्टाफ है उनके नाम पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे आप नाम पे क्लिक करेंगे तो इन्होंने जो भी 4 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं जो भी है उनके यहाँ बालक बालिका का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आ जाएगी और मोबाइल नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप अपने अधीन जो भी पीओ क्षेत्र है या आपके यूसीओ में जो भी स्टाफ है, जिन जिन स्टाफ ने जिन जिन बालक बालिकाओं को सिलेक्ट किया है वो चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपकी उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।